नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में हूँ। मेरे साथ एमबीबीएस फाइनल ईयर और पीजी के स्टूडेंट हैं जिनको गोल्ड मेडल मिला है इस बार। कितनी टफ होती है एमबीबीएस की पढ़ाई और मेडिकल कॉलेज में लाइफ कैसी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट को लगता है कि नीट क्वालिफाई करना ही बड़ा चैलेंज है, लेकिन कॉलेज में आने के बाद कितनी पढ़ाई करनी पड़ती, कितना डेडिकेशन चाहिए होता है गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए। मेरे साथ हैं डॉक्टर साक्षी त्रिपाठी, आकाश परूथी और प्रिंसी सिंह। ये सारे स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज के हैं। मैं इनसे 1 to 1 बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि मेडिकल कॉलेज में लाइफ कैसी है। सबसे पहले डॉक्टर साक्षी, आपको गोल्ड मेडल मिला, कितना बड़ा अचीवमेंट है ये? अचीवमेंट है, काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन मतलब मुझे मिला तो मुझे ये लगा कि मुझे अब आगे अपना काम अच्छा करना है। डॉक्टर साक्षी के बारे में बता दूं कि ये हमेशा शुरुआत से ही बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट रही हैं। यूपी बोर्ड 12th में इन्होंने टॉप किया था। एमबीबीएस में इनको 3 गोल्ड मेडल मिले थे और पीजी में इनको गोल्ड मेडल मिला। इतने सारे गोल्ड, आप तो गोल्डन गर्ल बन गई हैं। हाँ, मुझे मतलब मैं यूपी बोर्ड में 12th में मुझे मेरिट में लिस्ट में थी मैं। और जो मेरा जिससे मुझे गोल्ड मेडल जिन सब्जेक्ट्स में मिला था वो मेरा मिली सेकंड प्रॉफ के सब्जेक्ट्स से पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी में गोल्ड मेडल था। और फिर पीजी में। ये बताइए, गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए कितना, एक तो होता है कि हार्ड वर्क तो करना ही होता है, कि क्या क्या चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, जैसे आपका अगर इंटरेस्ट होता है, अगर स्टडी की तरफ आपका इंटरेस्ट है या आपको उसमें रुचि है, तो फिर सेक्रीफाइस उतना काउंट नहीं करता है। मतलब फिर आप मन से ही पढ़ते हैं और जब आप मन से ही पढ़ेंगे तो फिर तभी सक्सेसफुली हो पाएंगे। अच्छा, मेरे साथ आकाश परूथी हैं। आकाश, आपको एमबीबीएस फाइनल ईयर में गोल्ड मेडल मिलना, कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या परसेंटेज रहा आपका? मेरा परसेंटेज रहा है 75.2%। मेहनत तो करनी पड़ती है ऑब्वियसली। एमबीबीएस में बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है, बहुत सारा पढ़ना होता है। देयर 19 सब्जेक्ट्स, 19 सब्जेक्ट्स होते हैं। और एक सब्जेक्ट जैसे मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्गाइनी, पीडिया, बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है। डॉक्टर्स पूरे जीवन पढ़ते रहते हैं, फिर भी एक सब्जेक्ट में अपना क्वालिफिकेशन ही कर पाते हैं। और डॉक्टर को हमेशा स्टूडेंट रहना पड़ता है, जैसा कि हम सब जानते ही हैं। तो इसमें ऑब्वियसली मेहनत तो बहुत ज़्यादा है। ये बस एक छोटा सा पड़ाव है, एक सिंबल है कि मतलब आपने अच्छा किया है। सभी बच्चे मेहनत करते हैं यहाँ पे और शायद हम खुशकिस्मत है कि हमको गोल्ड मेडल मिला है। बिल्कुल। और मेरे साथ और भी स्टूडेंट हैं। प्रिंसी सिंह है, जिनको सेकेंड ईयर एमबीबीएस में गोल्ड मेडल मिला। मैं प्रिंसी से पूछूंगी, प्रिंसी, सेकेंड ईयर में आपको गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? आप भाई माइक पास कर दो प्रिंसी के पास। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, बट मेरे लिए ये स्टार्टिंग है और मुझे मिला है स्टार्टिंग में, तो मैं और भी इससे ज़्यादा अच्छा करना चाहती हूँ आगे। सो यस, हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है। आइए, अब मैं एक एक की जर्नी के बारे में बात करूंगी। डॉक्टर परूथी, डॉक्टर साक्षी, आप बताइए कि जो एमबीबीएस में आपके 3 कौन से सब्जेक्ट्स में जिनमें कि आपको गोल्ड मेडल मिला? पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी। ओके। अच्छा, ये बताइए, स्टूडेंट को लगता है कि नीट क्वालिफाई करना, लाखों की संख्या में बच्चे बैठते हैं और हमारे यहाँ बहुत कम सीटें हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप मेडिकल कॉलेज में एंट्री मिल जाए। लेकिन जब आप मेडिकल कॉलेज में आई, आपका एडमिशन हो गया, एमबीबीएस की पढ़ाई करना, ये कितना चैलेंज लगा आपको? जैसे कि नीट यूजी जब हम क्वालिफाई करते हैं तो ये एक अपने में एक ये तो है कि आपकी स्ट्रीम एक हो जाती है कि आपको अब मेडिकल करना है। लेकिन जब हम एमबीबीएस में आते हैं तो जो हमारे 4 ईयर है वो मतलब काफ़ी मतलब उसमें भी काफ़ी मेहनत करनी होती है, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो कोर्स होता है वो बहुत लेंथी होता है और सब्जेक्ट्स भी एकदम डिफरेंट होते हैं आपके। तो हर ईयर में उन सब्जेक्ट्स को कवर कर पाना, तो उसमें काफ़ी मतलब पढ़ाई की ज़रूरत होती है। अच्छा, आपकी जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताइए कि आपने कितनी बुक्स पढ़ती थी और आपका शेड्यूल क्या रहता था यहाँ पर? शेड्यूल तो हम लोग का यही था कि जैसे कॉलेज गए, कॉलेज की क्लासेस किए, उसके बाद फिर जब हम लोग इवनिंग में अपने हॉस्टल में आते थे तो फिर अपनी सेल्फ स्टडी करते थे। बस ये है कि आपको अपनी कॉन्स्टेंसी मेंटेन करनी है, पढ़ते रहना है और डाइवर्ट नहीं होना है, और बस अपने एम के प्रति आप अलर्ट रहिए। नहीं, जब आप एमबीबीएस कर रही थी यहाँ पर, आपको जिन सब्जेक्ट में माइक्रोबायोलॉजी में मिला, पैथोलॉजी में मिला और किस? फार्माकोलॉजी। अच्छा, तो आपको जैसे ये, अगर मैं कहूँ कि आपको माइक्रोबायोलॉजी में मिला, तो आप सुबह से शाम तक कितने घंटे पढ़ती थी? कुछ शेड्यूल बताइए। तमाम स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि भाई गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट होती कितने घंटे पढ़ती, क्या आप पूरे दिन पढ़ती ही रहती थी? नहीं, पूरे दिन नहीं पढ़ते रहते थे। मतलब ये है कि
मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मेरा एक्सपीरियंस जो है कि मैक्सिमम आपको पढ़ना ही पड़ता है। आप फिर अपना थोड़ा सा जो भी आपको करना है कर लें, पर मोस्ट ऑफ द टाइम तो पढ़ाई में ही जाता है। नहीं, हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? जैसे आप कितने बजे उठती थी, कितने बजे, कितने घंटे आपकी क्लासेस चलती थी मेडिकल कॉलेज में, फिर आप हॉस्टल में जाके कितने घंटे पढ़ती थी? अब जैसे मॉर्निंग में हम लोग उठे अपना जो कितने बजे? अब ये तो डिपेंड करता है, वैसे फ्लक्चुएट होता था, लेकिन 6 बजे उठे, 7 बजे उठे, जैसे अपने हिसाब से जो उठे, क्योंकि हॉस्टल में रहते हैं तो थोड़ा लेट नाइट भी पढ़ाई होती है, तो उस हिसाब से आप मॉर्निंग में अपना उठे, अपनी क्लासेस किए। जो आपकी क्लासेस है सारी शेड्यूल्ड क्लासेस करनी चाहिए, क्योंकि उनको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जैसे कंसल्टेंट्स जो हमें पढ़ाते हैं तो वो नोट्स फिर हमको काम आते हैं, क्योंकि पूरी बुक जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाता है कि अच्छा इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स हैं, तो उस हिसाब से फिर अपना आप इनिशिएट कर लेते हैं। फिर आप शाम को आके सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी नहीं कि कॉलेज में पढ़ लिया ख़त्म हो गया, अब फिर उसके बाद खुद से पढ़ना है, चैप्टर्स पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, जो भी पढ़िए। तो जब स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है शुरू में, बट आपको कंपटीशन में भी जाके फिर स्टैंडर्ड बुक्स ही काम देती है। तो यहाँ पे क्लासेस कितने घंटे, मतलब क्लासेस का क्या टाइम रहता है? क्लासेस का जैसे मैंने तो इलाहाबाद से किया है, तो वही क्लासेस का हर जगह लगभग हर एमबीबीएस में वही सेम ही है कि आपकी मॉर्निंग की क्लासेस होती हैं, फिर उसके बाद जो भी मतलब शेड्यूल है उस हिसाब से होते हैं, प्रैक्टिकल की क्लासेस होती हैं। हाँ, अच्छा डॉक्टर साची, आपको मतलब पीजी, शाम हो ही जाती है मुझे लगता है क्लासेस होते होते तो। अच्छा तो फिर क्या हॉस्टल में जाने के बाद फिर आप पढ़ना पड़ता है? तो रोजाना अगर देखें तो क्या 10-12 घंटे पढ़ाई हो जाती है? नहीं, ऐसे काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन गए, फ्रेश हुए, रेस्ट लिया, उसके बाद फिर अपना स्टडी में लगे, जब तक कर पाए किए, उसके बाद बस इस तरीके से होता था। अच्छा डॉक्टर साची, आपने पीजी में अब आपको गोल्ड मेडल मिल गया, अब आगे क्या, आगे का क्या आपका रूटीन रहने वाला है? आगे का तो मेरा एम यही है कि अब जो सब्जेक्ट लेके मैं चल रही हूँ उसको मैं थॉरोली पढूं, और इस सब्जेक्ट से मैं जितना ठीक से मतलब पेशेंट के, जैसे हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो मेनली डायग्नोसिस ओरिएंटेड है कि आपको डायग्नोसिस सही करनी है, तो उस चीज़ में मैं चाहती हूँ कि डायग्नोसिस सही हो, जिससे कि हम पेशेंट्स को सही डायग्नोस करके उनका ट्रीटमेंट सही हो पाए। तो अब तो मेरा एम पर्टिकुलर यही है। आप 2 साल के लिए यहाँ पे सीनियर रेजिडेंट रहेंगी? बिल्कुल, हाँ। क्या आप, देखिए आपसे बातचीत करके ये लग रहा है कि काफ़ी आप पढ़ाकू टाइप की स्टूडेंट हैं, क्योंकि इतने सारे गोल्ड मेडल यूं ही नहीं मिल जाते। तो क्या आपका आगे रिसर्च में जाने का भी प्लान है? नहीं, रिसर्च में जाने का प्लान नहीं है, अब यहाँ पे अपनी सीनियर रेजिडेंसी करके फिर अपना यही काम करेंगे मतलब। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि तमाम जो स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, एक होता है कि जो डॉक्टर बनने की, हमारे देश में ना डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना एक बड़ा ड्रीम होता है। तो आप बताइए, जो डॉक्टर बनने का सपना है और जो ये सपना साकार होता है, कैसा लगता है? जैसे सबके अलग सपने होते हैं, अगर किसी का डॉक्टर बनने का है तो फिर उसका सपना साकार हुआ तो उसको अच्छा लगता है कि चलो हमने जो सोचा वो हमने कर लिया। तो इस तरह से जिसने जो भी आपका सोचा। सपना डॉक्टर बनने का था? हाँ, मेरा डॉक्टर बनने का था, क्योंकि मतलब मुझे ये फील्ड बायोलॉजी ही मुझे पसंद थी, मुझे और किसी स्ट्रीम में जाना नहीं था, तो मुझे ये पसंद था, तो मैं इसी में आ गई, मुझे अच्छा लगा। अब आगे की लाइफ आपको क्या लगता है कैसी रहने वाली है? अब सीनियर रेजिडेंट आप हो जाएंगी, डॉक्टर्स प्रैक्टिस करना कोई टाइमिंग नहीं होते, अब आपको क्या लग रहा है, मेडिकल प्रोफेशन बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है? हाँ, चैलेंजिंग रहने वाला है, आपको बिल्कुल सिंसियर रहना है अपने काम में, अलर्ट रहना है, तो फिर तभी आगे कुछ हासिल कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, तमाम जो स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, जब नीट में बच्चों का नहीं होता, उन्हें लगता है अरे ये तो बहुत बड़ा फेलियर हो गया, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया और अब तो कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन आप जब कॉलेज में आई, आपको लगा कि हाँ ये तो बहुत बड़ा एक आपने फेस पास कर लिया, एडमिशन हो गया, कि यहाँ पे आने के बाद भी आपको लगा कि अरे अभी तो बहुत चैलेंज है, बड़ी मोटी मोटी किताबें, कितने सब्जेक्ट होते हैं MBBS फर्स्ट ईयर में, कुछ बताइए कितना चैलेंजिंग होता है पढ़ना? 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। चैलेंजिंग ऐसा है कि हम जब फील्ड में आ जाते हैं तो हमको ये पता होता है कि हमको अब ये करना है, तो जब हमको ये चीज़ क्लियर है कि हमको ये चीज़ करनी है, तो फिर उसमें ये थॉट तो मतलब नहीं आता है कि नहीं अब ये कैसे करेंगे या इतना ज़्यादा है क्या है, तो अब वो करना है तो करना है, उस हिसाब से फिर मतलब आप उस स्टडीज़ को फिर एंजॉय करते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर आप स्टडीज़ एंजॉय नहीं करेंगे और उसको लेंगे नहीं खुशी खुशी, तो फिर उसमें कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत लेंदी है, बहुत ज़्यादा है वो, तो आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो इससे तो ये लगता है कि मेडिकल एंट्रेंस क्लियर करने के बाद भी आप उसी शिद्दत से पढ़ती रही, मतलब आप हर एग्ज़ाम को उसी चैलेंज की तरह कि इसको लेना है तभी गोल्ड मेडल मिलते हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, पढ़ाई में तो मुझे इंटरेस्ट ही है, तो वो तो जब भी आपको, और हर स्टेप पे पढ़ना पड़ता है, जैसे आप फील्ड में भी आ गए, आप प्रैक्टिकल में भी आ गए,
अपने प्रैक्टिस में भी आ गए तो भी आपको पढ़ना है। मेडिकल फील्ड ही ऐसी है कि आपको अपनी नॉलेज हमेशा अप टू डेट रखनी है, अपडेट रखनी है, तो ही आप ठीक है। तो आपकी पढ़ाई तो कभी बंद नहीं होनी है, तो ये तो कॉन्टिन्यूस जर्नी है। अच्छा, देश भर के तमाम स्टूडेंट जो बच्चे जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, अभी वो हाई स्कूल या इंटर में हैं और वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मेडिकल प्रोफेशन को लेके क्या सोच होनी चाहिए तभी आप इस फील्ड में आइए? नहीं पेरेंट्स ने कह दिया नहीं आपको डॉक्टर बनना है तो आप नीट की तैयारी करने लगे। मुझे ये लगता है कि अगर आपको मेडिकल प्रोफेशन में आना है तो एक तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि हाँ हमको टाइम लगेगा एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंचने के लिए। और ये भी इसमें नहीं है कि हाँ हम इसमें पढ़ाई भी आपको लंबी करनी है, टाइम भी ज़्यादा लगना है, तो इस चीज़ का मुझे लगता है कि मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, तो आप मेडिकल फील्ड में आइए। इस तरह का नहीं है कि आपने 12th पास किया जल्दी से MBA किया और फिर आप placement हो जॉब गया। करने लगे, अगर ये सोच के चलें तो मुझे लगता है तब तो नहीं ठीक है। पता है इसमें शॉर्टकट की कोई गुंजाइश नहीं हाँ, है। शॉर्टकट की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पीजी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कि होनी चाहिए, तो वो तो जैसे फिर- कि आकाश ने कहा कि आपको हमेशा स्टूडेंट हो रहना है। हाँ बिल्कुल, वही मैं भी कह रही हूँ, आपको हमेशा स्टूडेंट रहना है, आपको हमेशा सीखते रहना है, कोई एंड नहीं है यहाँ पे किसी चीज़ का कि आप ये कह दें कि नहीं अब तो हो गया, अब तो कोई बात नहीं, तो चल। तो अभी आप इतने गोल्ड मेडल मिलने का यू आर हैप्पी एक्साइटेड, कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? हाँ हैप्पी हूँ, मतलब हाँ एक्साइटेड भी हूँ, बस और क्या। किस टाइप के रिएक्शन मिल रहे हैं अब आपको? अब यही है, सब लोग कांग्रेट्स कर रहे हैं, अच्छे रिएक्शन ही मिल रहे हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। और अब मेरे साथ है आकाश परूथी। आकाश को MBBS फाइनल ईयर में इनको गोल्ड मेडल मिला है। आकाश ये बताओ कि गोल्ड मेडल MBBS फाइनल ईयर में कितनी मेहनत की आपने? मेहनत तो बहुत होती है और बहुत सब बच्चे मेहनत करते हैं, बट बस एक ही बच्चे को मिलता है, वो किस्मत की बात होती है। और शायद थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत रह गई हो कि मतलब मिल गया हो, बट सभी बच्चे मेहनत करते हैं, सब बच्चे बहुत मेहनत करते हैं MBBS में, बहुत पढ़ना पड़ता है रातों और दिन में, और अल्टीमेटली मेहनत सफल गई। अच्छा ये बताओ आकाश, लाइफ कैसी है GSVM मेडिकल कॉलेज की? बहुत ही अच्छी लाइफ है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, एंजॉय भी करते हैं बच्चे यहाँ पे। MBBS में ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ पढ़ते रहते हैं, किताबों में घुसे रहते हैं, बुक वॉर्म्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे हमारा तरंग देखें तो यहाँ पे तरंग में बच्चे, उनमें कितने मल्टी टैलेंटेड बच्चे होते हैं। कोई सितार बजा लेता है, कोई एक्टिंग कर लेता है, कोई गिटार बजा लेता है, कोई वायलिन बजा लेता है, कोई बहुत अच्छा डांस कर लेता है, और बहुत लेवल पे बच्चे बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे बस बुक वॉर्म्स हैं, बहुत मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, दे हैव लीडरशिप कैपेबिलिटी। सो आई थिंक कि मेहनत तो करनी पड़ती है, लाइफ बहुत अच्छी है, और यहाँ पे हमारे पास हर फैसिलिटी है। हमारे पास यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है, हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेग्राउंड है, हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स वीक होता है हर साल, और लाइब्रेरी फैसिलिटी है हमारे यहाँ पे। अच्छा डिग्री, यहाँ पर डिग्री लेने के साथ ही जो एक्सपोजर है, जैसे यहाँ पे GSVM मेडिकल कॉलेज से LRR हॉस्पिटल, कार्डियोलॉजी, JK कैंसर इंस्टीट्यूट जुड़ा हुआ है, तो जो प्रैक्टिस करने का वो कितना स्कोप है? प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पे हमारे पास कार्डियोलॉजी का अलग से स्पेशलिटी है, सुपर स्पेशलिटी है, और यहाँ पे नया हॉस्पिटल बन रहा है हमारे, तो वो अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नई सुपर स्पेशलिटी डिग्रीज ऐड हो जाएंगी यहाँ पे, और इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट सब ऐड हो जाएगा यहाँ पे। कार्डियोलॉजी तो हमारे पास है ही यहाँ पे, और उसके बाद JK कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पे, मुरारी लाल चेस्ट TB चेस्ट हॉस्पिटल का अलग चेस्ट हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे, और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे हेल्थ हॉस्पिटल और बाकी डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं सर्व करने के लिए पेशेंट्स को। अब आकाश, आप अपनी MBBS की पढ़ाई के बारे में बताइए। देखिए आपको गोल्ड मेडल मिल गया, कई बार तो बच्चों को फर्स्ट ईयर में इतनी मेहनत लगता है, अरे नीट तो छोटी चीज़ लगती है। जब बताइए जब आप इसमें आ जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, तब लगता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम तो छोटी चीज़ थी, अब असली चैलेंज आया, ऐसा लगा आपको? हाँ जी, बड़ी चीज़ तो अब आती है, क्योंकि पहले तो हम केवल हम नीट को ही देखते हैं कि मेडिकल कॉलेज में चले गए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, और एक्चुअल में ये दिस इज़ अ ड्रीम कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है। उत्तर प्रदेश का स्टेट मेडिकल कॉलेज में नंबर 1 आता है ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया था, और पहले KGMU से बहुत अच्छा कॉलेज था, और अभी स्टेट मेडिकल कॉलेज सबसे अच्छा इससे माना जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि MBBS कोर्स जो होता है ये 5.5 ईयर्स का होता है, 5.5 साल का होता है। इसमें जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं, तीन सब्जेक्ट होते हैं, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, जो कि बायोकेमिस्ट्री में जो हम अपनी
रिपोर्ट करवाते हैं, सीबीसी की रिपोर्ट, ब्लड जांच करवाते हैं, उसके बारे में होता है। एनाटमी में हमारे शरीर के पार्ट्स के बारे में होता है। फिजियोलॉजी हमारे शरीर कैसे काम करता है। सेकेंड ईयर में हमारा आ जाता है प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, जिसमें पैथोलॉजी, जो भी हम रिपोर्ट्स वगैरह कराते हैं पैथोलॉजी में, उसके बाद हमारा माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक और फार्माकोलॉजी। फिर थर्ड ईयर में हमारा आता है ईएनटी, नाक कान गला। फिर ऑफ्था हमारा, जो कि हमारा आँख से रिलेटेड होता है। उसके बाद कम्युनिटी मेडिसिन। उसके बाद फाइनल ईयर सब्जेक्ट होता है। फाइनल ईयर हमारा जो होता है, इसमें हमारे बड़े बड़े सब्जेक्ट्स जो कि जिनके हमारी ओपीडी में हम जाते हैं, जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, जो और पीडिया हो गया, साइकेट्री, ऑर्थो, हड्डियों का जो होता है। तो जो और बाकी छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, माइनर सब्जेक्ट्स, वो फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में आ जाते हैं। उसके बाद फिर हमारी 1 साल की इंटर्नशिप होती है, जिसमें हमको प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाता है। वैसे हमारे स्टार्टिंग के ईयर्स में हमको हमारी वार्ड्स वगैरह होती हैं, हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती हैं, बट इंटर्नशिप में हमारी केवल हमको हमारी ड्यूटी होती है। जैसे कि मैं ड्यूटी से ही आ रहा हूँ, मेरी अभी ऑब्स गायनी में ड्यूटी चल रही है, तो मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो हमारी ड्यूटी चलती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, कभी ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, पीओपी में, कभी हमारा लेबर रूम में हमारी ड्यूटी चली गई, कभी हमको कहीं और जगह। तो हर जगह हमको एक्सपोजर दिया जाता है, बताया जाता है कि डिपार्टमेंट कैसे काम करते हैं, इसमें आपको आगे जाके क्या चैलेंजेस मिलेंगे, ताकि आप उस हिसाब से अपना जो इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट है चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आप बताइए जो एमबीबीएस के 4 इयर्स थे कैसे बीते, कितने घंटे रोज़ पढ़ते थे? ऐसा तो कोई श्योर नहीं कितने घंटे पढ़ते थे। पढ़ाई तो मतलब आपकी क्लास में भी होती है। आप क्लास में थोड़ा सा पहले पढ़ के जाओ, और तो आपको अच्छा समझ में आएगा बढ़िया तरीके से, तो आपको क्लास में मज़ा आएगा पढ़ने में। और आके थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपके नोट्स अगर होते हैं तो आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, और बाद में जल्दी से आपको चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। आपके पास नोट्स होने चाहिए। और साथ में मैं कहूँगा कि ड्यूरेशन ऑफ आवर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको चीज़ें समझ में आए इतना पढ़िए। जैसे कि हो सकता है किसी के लिए 6 घंटे काफ़ी हो, किसी के लिए 18 घंटे भी काफ़ी नहीं हो। तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे एटलीस्ट पढ़ना पड़ता था। डिपेंड करता है कि हर फाइनल ईयर में तो ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता था। एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स तो एटलीस्ट क्लासेस छोड़ के पढ़ना ही पड़ता है। सेल्फ स्टडी में 6 to 7 आवर्स। हाँ, तो एटलीस्ट क्लासेस को अगर अटेंड जोड़ लें 5-6 घंटे। क्लासेस तो होती हैं, क्योंकि क्लासेस जो होती हैं फाइनल ईयर में बहुत हैवी क्लासेस होती हैं। हमें 8 बजे से सुबह जाते हैं, फिर हम शाम को 8 बजे ही आ पाते हैं। तो यानी 12 घंटे? 12 घंटे तो नहीं, बट हमारी मतलब सुबह 8 से 9 क्लास होती है, फिर 9 से 12 हमारा क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, फिर 12 से 1 हमारी क्लास होती है, फिर 2 से 4 हमारी क्लास होती है, फिर 4 से 6 हमको मिलता है, ब्रेक मिलता है। उसके बाद 6 बजे से हमारी पोस्टिंग होती है। उसके बाद फिर रात के 9 बजे तक, 6 to 9। तो हमें टाइम बीच में 4 to 6 का मिल जाता है आराम करने का, वरना सुबह से लेकर शाम तक हमें थोड़ी सी हमारी हैवी चीज़ें रहती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। फाइनल ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस बार कोविड की वजह से थोड़ा सा हमारा फाइनल ईयर का थोड़ा कम भी हो गया, डिले हो गया। तो फाइनल ईयर में तो पोस्टिंग ज़रूरी है, तो इसलिए क्लास। तो क्या लगा आपको जब ये पूरे पढ़ाई से बोर तो नहीं होते थे? मतलब आप पहले तो मेडिकल एंट्रेंस के लिए इतनी मेहनत करिए, फिर मेडिकल कॉलेज में आ गए तो आप 12-12 घंटे किताबों के ही आसपास घूम रहे हैं। हाँ, कभी कभी बोर हो जाते हैं, फिर तो हम मस्ती कर लेते हैं साथ में दोस्तों के, कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं। पर पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मस्ती भी ज़रूरी है। थोड़ी बहुत अगर आप करते रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। बैलेंस ड्राइव रखनी चाहिए हमेशा, और पढ़ाई से बोर नहीं होते, क्योंकि पढ़ाई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। मेडिसिन देख लीजिए, सर्जरी देख लीजिए, ऑब्स गायनी, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ जानने को है, सीखने को है, नेवर एंडिंग नॉलेज है इसकी। अच्छा प्रिंसी, आपको सेकेंड ईयर में मिला है गोल्ड मेडल, किस पेपर में आपको सबसे अच्छे मार्क्स मिले? मुझे मेरे फार्माकोलॉजी में ही सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं, और लाइक सच में सबसे ज़्यादा मेहनत भी मैंने उसी में ही की थी। और ये होता है कि सीनियर्स भी काफ़ी होते हैं, मतलब बहुत हेल्प करते हैं, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की। उनके नोट्स, उनकी बुक्स हम लोग लेते हैं, तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है। वही हमें इम्पॉर्टेंट बताते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो उससे काफ़ी हेल्प होती है। और फ्रेंड्स होते हैं, तो हाँ बिल्कुल। अभी मैं प्रिंसी से डिटेल में बात करूंगी। उससे पहले आकाश, आप ये बताओ कि आप अब आगे का क्या आपका, अभी तो आप इंटर्नशिप कर रहे हैं 1 साल की, आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग ये है कि अभी हमारा नीट पीजी का एग्ज़ाम होता है इंटर्नशिप के बाद, जो कि अभी शेड्यूल्ड है कि मार्च में हो सकता है। तो अगर तो वहाँ पे हम एग्ज़ाम देंगे, फिर हम अपना सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा आगे सब्जेक्ट लेना है।
ब्रांच लेनी है, मेडिसिन लेनी है, सर्जरी लेनी है। आपका क्या प्लान है, कौन सी ब्रांच चाहिए आपको? अभी तो मैं मेडिसिन ब्रांच के लिए सोच रहा हूँ, बट लेट्स सी अभी जिस हिसाब से मेरा इंटरेस्ट बनता है। मैं अभी सीख रहा हूँ इंटर्नशिप में क्या बेटर रहेगा मेरे लिए। अच्छा बताइए, तमाम स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं इस साल नीट की, जिनका नीट में जो इस साल हो गया है सिलेक्शन, हालांकि काउंसलिंग नहीं हुई है, दे आर वेटिंग, तो जो डॉक्टर बनने वाले हैं इस साल, जो मेडिकल कॉलेज में आने वाले हैं जीएसवीएम को, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि भाई एमबीबीएस की पढ़ाई को लेकर उन्हें कितना अलर्ट रहना चाहिए, कितना उन डेडिकेशन, कितना हार्डवर्क चाहिए होगा? बिल्कुल, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत पढ़ने की आपको आदत बनानी पड़ेगी, आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। आपको लिमिटेड कंसंट्रेट करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट्स पे, विजुलाइज करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट्स को, क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जाना पड़ेगा। यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको डॉक्टर बनना है। तो एमबीबीएस के लिए आपको ये सोच के चलना है कि मुझको एटलीस्ट रोज़ 6 से 10 घंटे तो पढ़ना ही है। तो अगर आप इतना कर सकते हैं, आप इतने मेहनती हैं, तो देन यू आर वेलकम टू दिस ब्रांच। तो आप किस ईयर में जीएसवीएम आए थे? मैं 2016 में आया था। पहले अटेम्प्ट में आपका हो गया था? हाँ जी, पहले अटेम्प्ट में। तो इसका मतलब, और बाकी आपकी हाई स्कूल, 12th की पढ़ाई के बारे में बताइए, उसमें कैसे स्टूडेंट रहे आप? मैं बहुत स्टूडियस बच्चा था 12th में। मेरे थे आई थिंक मेरे थे 96.2% मेरे 12th बोर्ड में थे। और क्योंकि मैं पहले से ही मुझे पता था कि मुझे मेडिकल में ही जाना है, तो मैं उसकी ही तैयारी कर रहा था फ्रॉम 11th क्लास। सो कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, रुद्रपुर। अच्छा, हाँ जी। तो रुद्रपुर से कानपुर आए तो यहाँ अच्छा लगा? पोल्यूशन तो नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। बहुत अच्छी सिटी है यहाँ पे। अब तो मेट्रो भी आ गई है और बहुत लाइवली बच्चे हैं आगे, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, और टीचर्स बहुत सपोर्टिंग है यहाँ के। तो ये बताइए, पढ़ाई पूरी होने के बाद यही मेडिकल सेवाएं देंगे कि उत्तराखंड चले जाएंगे? नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे भी सेवाएं दूँ, और जैसा ही पॉसिबल रहेगा। अभी तो आई डोंट नो कि मुझे कहाँ पे जाता हूँ मैं। सो जैसा भी पॉसिबल रहेगा मैं अपनी सेवाएं दूंगा। तो ये बताइए, गोल्ड मेडल मिल गया एमबीबीएस फाइनल ईयर में, किस टाइप के रिएक्शन मिल रहे हैं? कुछ लाइफ चेंज हुई, सेलिब्रिटी काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है? सेलिब्रिटी काइंड ऑफ फीलिंग तो नहीं, मतलब अच्छी बात है कि मिल गया। ये तो गोल्ड मेडल तो एक सिंबल होता है कि आपने मेहनत की है और आपको ये मिल गया। आगे लाइफ बहुत बड़ी है, ये तो बस एक पड़ाव है ये तो। और खुशी तो है इस बात की, पेरेंट्स बहुत खुश हैं, मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स खुश हैं, मेरे दोस्त लोग बहुत खुश हैं, और दे आर वेरी सपोर्टिव। सब बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मुझको इस बात की बहुत खुशी है, उनको देख के मुझे खुशी होती है कि हाँ। अच्छा, ये बताओ आकाश, जैसे अभी आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, चूँकि आप पेशेंट से सीधे आप इंटरेक्शन हो रहा है, कितना, जैसे आप जब पेशेंट के बीच होते हैं, खासतौर पर इस पेंडेमिक के बीच में, तो क्या चैलेंज लगता है और क्या नया सीख रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल चैलेंजिंग तो है। यहाँ पे हमारे हेल्थ में बहुत मेहनत करते हैं सब जेआर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि पेशेंट का जो लोड है वो बहुत काफ़ी बढ़ गया है कोविड के बाद। अब हर पेशेंट को बहुत ही लिमिटेड बेड्स हैं हमारे पास, उसमें भी हमको पेशेंट केयर देनी पड़ती है। तो इस कोविड में ये दिक्कत थी कि नंबर ऑफ़ पेशेंट जो थे बहुत ज़्यादा हो रहे थे और बेड्स बहुत लिमिटेड थे। उसके बाद भी सब लोग एक जेआर 20-20 घंटे की ड्यूटी करके अपनी ड्यूटी करता है। उसके बाद कम सो भी नहीं पाता और बिल्कुल नहाने का टाइम नहीं मिलता। उसके बाद भी सब ने बहुत मेहनत से इस पेंडेमिक को ओवरकम किया। सो आई थिंक वी मस्ट कंग्रेचुलेट देम। जेआर्स की बहुत मेहनत रही। अच्छा, ये अभी थर्ड वेव की दस्तक हो चुकी है, हैलट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख रहे हैं पेशेंट आ रहे हैं, क्या चीज़ें देख रहे हैं और आपको लगता है कि जो बाकी स्टूडेंट, मतलब जो जेआर्स कर रहे हैं, उन्हें और क्या, मतलब किस तरह वो सेवा कर सकते हैं? कोई ऐसी चीज़ जो आप नोटिस करते हैं कि नहीं, अगर थोड़ा डॉक्टर इस तरफ ध्यान दें तो हम इस चैलेंज से हम राहत पा सकते हैं? आई थिंक वैसे सब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर हम इतना और कर सकते हैं कि हम अपना ऑनलाइन लोगों को वीडियोस बना के डाल सकते हैं, लोगों को थोड़ा और जागरूक कर सकते हैं अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग, अबाउट मास्क वेयरिंग, कैसे हाथ धोने हैं, जो कि हम लोग करते भी हैं, जो कि कम्युनिटी मेडिसिन में किया जाता है। बट एज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे हम ये भी हम कर सकते हैं। अच्छा, मेरे चैनल के माध्यम से आप बताइए, चूँकि थर्ड वेव को लेके बहुत एक पैनिक भी हो रहा है, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैसे हम इससे बचें, क्योंकि सेकेंड वेव में हमने बहुत कुछ खोया है? हाँ जी, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप वैक्सीन को दोनों डोजेज़ लें, और वैक्सीन दोनों डोज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ओमिक्रॉन भी वेरिएंट भी आ रहा है और ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड होने वाला है। 2 से 3 महीने में कंडीशन बहुत वर्स हो सकती है। सो सबको ये कि मास्क पहनना नहीं छोड़ना, क्योंकि लोग अब बिल्कुल इसमें कि अब कोविड तो चला गया,
कोविड अभी गया नहीं है, वो वापस आ रहा है, तो आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और साथ में वैक्सीन की दोनों डोजेज़ ले लीजिए। तो डोजेस के बाद भी लोगों को हो रहा है? वैक्सीन की दोनों डोज के बाद ऐसा नहीं है अगर देखिए, अगर आप एक कंपेयर करें दो इंसानों को, एक को वैक्सीन की 2 डोज लगी है, एक को नहीं लगी है, दोनों की एज बराबर है, दोनों को सेम तरह की उनकी फिजियोलॉजी है, दोनों को बिल्कुल सेम बॉडी स्ट्रक्चर है, तो जिसको डोज़ लगी है तो उसमें मोर्टेलिटी बहुत कम रहेगी, उसमें मृत्यु दर बहुत कम रहेगी। तो वैक्सीन की अगर डोज़ लग चुकी है उसके बाद भी हो रहा है तो उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, छोटा मोटा बुखार होगा फिर ठीक हो जाएगा। पर वैक्सीन एक तरह का सुरक्षा कवच है, आप सुरक्षा कवच पहनेंगे, अगर आपको गोली लगती है तो बच जाएगी ना आप थोड़ा सा। बिल्कुल। तो वैक्सीन की डोज़ ले लीजिए, हो सकता है आपको कोविड हो जाए बट वो आपको कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएगा आपका। ओके, अच्छा बस चलते थे आकाश, एक मैसेज ये बताइए कि तमाम स्टूडेंट जिनका इस साल नीट में नहीं हो पाया और डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे, तो बड़ा डिप्रेशन होता है, अरे मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, लगता है अब सब कुछ ख़त्म, अब अच्छा कैरियर नहीं मिल पाएगा, आप कैसे, हाउ विल यू मोटिवेट देम? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपका नहीं हो पाया है नीट में तो इसमें आपको दुखी होने की बात नहीं है। अगर आपको डिप्रेशन में है, अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको होप नहीं लूज़ करना है, आपको मेहनत करते रहना, फिर से ट्राई दीजिए, अगली बार पक्का होगा। अपनी गलतियाँ देखिए कहाँ पे आपने लैग किया है, पेपर को एनालाइज़ कीजिए, अपनी गलतियाँ देखिए, और अगर आपको सच में डिप्रेशन के मरीज़ हैं आप, तो हमारे यहाँ मनोविभाग रोग में आपके आके दिखाइए, क्योंकि अगर आपने सबसे पहले देखिए वो मनोरोगी नहीं है, एक्चुअली क्या है कि उनको लगता है कि अरे मतलब एक तो देखिए प्रेशर बहुत होता है ना कि आपको नीट क्लियर करना है, अब 2 बार अटेम्प्ट हो गया, नहीं हुआ, तो उन्हें लगता है कि अब तो कोई अच्छा कैरियर, उनको लगता है अगर मेडिकल फील्ड नहीं मिली, डॉक्टर नहीं बने, तो अब कोई अच्छा कैरियर नहीं है। नहीं, मैं इस बात पे थोड़ा ध्यान देना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि मनोरोग को हम थोड़ा सा एज अ हाँ, बीमार उस स्टिग्मा देखते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। आप काउंसलिंग करवाइए अपनी, हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स, अपनी काउंसलिंग करवाइए, आपको वो काउंसिल करेंगे, आपकी गलतियाँ बताएंगे। हो सकता है कि लोग हो जाते हैं थोड़ा बहुत, इट्स वेरी कॉमन, डिप्रेशन, एंजाइटी ये बहुत कॉमन है। इसको आपको ये नहीं लेना है कि अरे कुछ नहीं होता, ये तो मन का वहम है। मन का वहम नहीं होता। अगर किसी बच्चे को है तो आप काउंसिल करवाइए, हम डॉक्टर्स यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है, वो गाइड करेंगे। दे आर डॉक्टर्स, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आप खुद जाएंगे तो वो गाइड करेंगे आपको किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी गलतियाँ देखिए, आपके जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, जो आपके नोट्स हैं, उनको आप अच्छे से पढ़िए, MCQ प्रैक्टिस करिए। MCQ बहुत ज़रूरी है, जितने MCQ करेंगे आप उतना प्रिपेयर होंगे एग्ज़ाम के लिए। तो आपको अपनी गलतियाँ देखनी है और कभी भी होप लूज़ नहीं करना है, नेवर लूज़ होप। अच्छा, ये लास्ट में एक बताइए, क्या आप वाकई बहुत पढ़ाकू टाइप के स्टूडेंट पढ़ते ही रहते हैं? हाँ, मैं शायद पढ़ाकू हूँ, मुझे सब कहते हैं, बट मुझे नहीं लगता मैं पढ़ाकू हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ काम करता हूँ। मुझे मतलब हर चीज़ करना पसंद है। पढ़ने के अलावा और क्या है आपकी हॉबीज़ है? मैं पोएम बहुत लिखता हूँ, मुझे पोएम रीड करना बहुत पसंद है। मैं बैडमिंटन खेलना पसंद है, मुझे पेंटिंग करना पसंद है, मुझे स्पीच देना, भाषण प्रतियोगिता, इन सब में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। अरे वाह! तो ये बताइए, मतलब पढ़ाई में भी अव्वल हैं आप, गोल्ड मेडल ले आते हैं, और पोएट्री लिखने का टाइम मिल जाता है? हाँ जी, मिल जाता है। तो आप हमारे स्टूडेंट को कोई पोएट्री आपकी लिखी हो तो सुनाइए 4 लाइन। ठीक है, मैं माँ गंगा पे सुनाता हूँ। हाँ, सुनाइए। थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है। कोमल कलकल बहती गंगा, ज्योत्सना की धारा प्रतिपल, उपलों पर टप टप गिरती गंगा, कोमल कलकल बहती गंगा। ये वारी वीर की प्यास बुझाए, खलिहानों में गोते लगाए, महिधर से धर पर उतरी मंदाकिनी मन भावन गंगा, कोमल कलकल बहती गंगा। कैसे हवा में गोते लगाए, जैसे खेलती चंचल बालाएं, महिधर से धर पर उतरी मंदाकिनी मन भावन गंगा, कोमल कलकल बहती गंगा, कोमल कलकल बहती गंगा। अरे वाह, शानदार भाई। आकाश, तो आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड स्टूडेंट है। देखिए आकाश की स्टोरी देखिए, ये बताती है कि अगर आप पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट है, इसका मतलब नहीं कि आपको अदर एक्टिविटीज़ से सेक्रीफाइस करने का पड़ेगा। आप तमाम सारी जो हॉबीज़ हैं इनकी, जैसे रीडिंग, राइटिंग, बैडमिंटन, इन सबको भी मेंटेन करते हैं। तो ऑल द बेस्ट आकाश, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेहतरीन डॉक्टर साबित होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मेरे साथ हैं प्रिंसी सिंह, जिन्हें जो MBBS सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, मतलब सेकेंड ईयर उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, अब थर्ड ईयर में आ गई हैं। प्रिंसी, सेकेंड ईयर में गोल्ड मेडल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा पहला गोल्ड मेडल है, तो इट्स वेरी स्पेशल। और मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स खुश हैं, फ्रेंड्स खुश हैं, तो बहुत ही एकदम वो लोग ऐसा फील करा रहे हैं कि एकदम जैसे
Special kind of हाँ, feeling। स्पेशल काइंड ऑफ फीलिंग, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा प्रिंसी, अपने बारे में बताओ, आप कहाँ की रहने वाली हैं, किस साल आपका यहाँ हुआ, क्या पहले ही अटेम्प्ट में आपका हो गया था? नहीं, मेरा दूसरे अटेम्प्ट में हुआ था और मैं बदायूं बिलसी की रहने वाली हूँ। और मतलब पहले पहले अटेम्प्ट में अक्सर लोगों का नहीं हो पाता है, तो इट्स लाइक कोई बात नहीं कि अगर आपका नहीं हो रहा है पहले अटेम्प्ट में। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि इट्स ओके, तो मैंने काफ़ी मेहनत की आगे, तो दूसरे अटेम्प्ट में हो गया मेरा। आप अपनी फैमिली में पहली डॉक्टर हैं कि और लोग भी हैं? जी, मैं पहली डॉक्टर हूँ अपनी फैमिली में। मेरी फैमिली में सब लोग टीचर हैं, सब गवर्नमेंट टीचर हैं। मेरे फादर, मेरे भाई एंड मेरी सिस्टर इन लॉ, एवरीवन इज़ टीचर। मैं पहली डॉक्टर हूँ। तो अब गोल्ड मेडल मिलना किस सब्जेक्ट में मिला है और कितने मार्क्स, क्या परसेंटेज रहा है? जी, मेरा परसेंटेज सेकंड ईयर में 78% रहा है और मुझे फार्माकोलॉजी में गोल्ड मेडल मिला है। 4 सब्जेक्ट होते हैं सेकंड ईयर में, फार्माकोलॉजी एंड फोरेंसिक, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में मुझे फार्माकोलॉजी बहुत पसंद है, तो उसी में मुझे गोल्ड मेडल मिला है। सो ओके। अच्छा बताइए, जीएसवीएम की लाइफ के बारे में, कैसा, जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में आप यहाँ जीएसवीएम में, यहाँ की लाइफ के बारे में बताइए। बहुत अच्छी है। जब मैंने कॉलेज में एंट्री की थी, मुझे बहुत खुशी हुई थी एकदम कि इतना बड़ा कॉलेज है और स्टेट में नंबर 1 कॉलेज है, तो बहुत मुझे स्पेशल फील हुआ था कि इस कॉलेज में मेरा हो गया। बहुत अच्छी लाइफ है यहाँ की। सारे फैकल्टी, टीचर्स और सब लोग बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, और यहाँ पे जो बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं, बन जाते हैं, तो वो भी बहुत स्पेशल बॉन्डिंग होती है। एक सीनियर जूनियर्स की बहुत स्पेशल बॉन्डिंग होती है, एकदम बहन भाई जैसे हो जाते हैं वो लोग। तो सर भी मेरे 1 साल सीनियर हैं, तो हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। वो वही हमें बताते हैं कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो हाँ, काफ़ी अच्छी। अच्छा आप बताइए, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के बारे में पहले बताइए, कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं और कितनी बुक्स होती हैं? 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। तो पेपर्स तो बहुत सारे होते हैं, फर्स्ट ईयर में बहुत सारे होते हैं। हर मतलब एनाटमी के बहुत सारे पीसीवी, पीसीटी होते हैं, तो वो हर महीने पे या फिर हर 2 मंथ्स पे होते रहते हैं। हर एक सिस्टम का अलग एग्ज़ाम होता है, तो अच्छी बात है कि हमें साथ साथ में याद होता रहता है, तो जब लास्ट में फाइनल एग्ज़ाम होता है तो हम उसे अच्छे से दे पाते हैं। जी, तो फर्स्ट कितनी बुक्स होती हैं? जैसे नहीं, बच्चों को लगता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया बस हो गया, डॉक्टर बन गए, लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि अभी डॉक्टर बने नहीं, अभी बहुत पढ़ना है। हाँ, तो बुक्स तो बहुत सारी होती हैं और बहुत मोटी-मोटी भी बुक्स होती हैं, तो वो सब पढ़नी पड़ती हैं। बट ये भी एक टेक्निक होती है कि सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। आपको आप सीनियर्स से हेल्प लो, टीचर्स से हेल्प लो, तो वो आपको बताते हैं कि यस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस तरीके से आपको पढ़ना होता है। बहुत सारी किताबें होती हैं। ये बताइए, गोल्ड मेडलिस्ट की क्या आपने कहा भाई एक टेक्निक भी, स्ट्रेटजी होती है पढ़ने की, क्या स्ट्रेटजी रही है आपकी? हमेशा ये मतलब हार्ड वर्क तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, वो तो करना ही होता है, बट आपको स्मार्ट वर्क भी करना होता है। तो फार्माकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट ड्रग्स, मतलब मेडिसिन्स जो होती हैं उनको वो याद होने चाहिए आपको, नाम उनकी, वो कैसे काम करते हैं। तो वही मतलब मैंने किया है, मैंने पूरा रटा नहीं है उसको। तो आप जब समझते हो चीज़ों को, आप कॉन्सेप्ट से पढ़ते हो, तो उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलती है कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। फिर आप कम अगर पढ़ते हो तब भी आप अच्छा कर सकते हो। अच्छा, इस साल जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में आ गए हैं, आप उनको बताइए कैसे गोल्ड मेडल लाने के लिए कैसे पढ़ाई की, स्मार्ट वर्क क्या है? हम आप स्मार्ट वर्क एज़ इन आप ज़्यादा अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है ज़्यादा पढ़ने की, तो आप जो है अपने सीनियर्स के पास जाओ, उनसे पूछो क्या इम्पोर्टेंट है, और जितना पढ़ रहे हैं आप वो अच्छे से पढ़ो, फिर उसको अच्छे से ग्रास्प करो, वो आपको भूलना नहीं चाहिए। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी है कि जो पढ़ रहे हो आप वो अच्छे से पढ़ो। तो आप भी बाकी स्टूडेंट के बहुत पढ़ाकू हैं? नहीं, मैं बिल्कुल पढ़ाकू नहीं हूँ। मेरी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं पढ़ाई के अलावा, उनमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, लाइक डांसिंग एंड सिंगिंग, एक्टिंग, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पढ़ाई तो ऑब्वियस है, वो तो करनी ही करनी है, तो अब यहाँ सिलेक्शन हुआ है तो पढ़ाकू तो बनना ही पड़ेगा। जी। अच्छा, यहाँ पर जैसे आपका क्या रूटीन रहता था?
मेरा रूटीन वही सुबह उठना, उसके बाद में फिर क्लासेस बहुत सारी होती हैं। तो यहाँ पे 9 से स्टार्ट होती है, 9 o'clock से क्लास, तो 9 बजे से वही 12 बजे तक। फिर उसके बाद में फिर हमें 12 से 1 क्लास, फिर 1 से 2 का टाइम मिलता है, फिर उसके बाद में 2 से 4 फिर से क्लास, फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम और मिलता है बीच में, फिर से क्लास होती है। तो पूरे टाइम जो है क्लास चलती रहती है। शाम में, रात में हमें अपनी सेल्फ़ स्टडी करने का टाइम तो आप सेल्फ स्टडी को कितना टाइम देती हैं? सेल्फ़ स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एटलीस्ट 4 से 5 घंटे सेकेंड ईयर स्टूडेंट एंड फर्स्ट ईयर इतना तो बनता ही है। फाइनल ईयर में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो 6 to 7 आवर्स के बाद में इतना करो आप सेल्फ़ स्टडी अदर देन अपनी क्लासेस। अच्छा, ये बताइए जो एक गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट और एक नॉर्मल स्टूडेंट में क्या डिफरेंस आप देखती हैं? एक होता है कि मेरे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, नंबर लाने हैं, तो इसलिए पढ़ना है, और लेकिन एक होता है पैशन से पढ़ना। क्या डिफरेंस देखती हैं आप? मेरे हिसाब से तो मेहनत सभी करते हैं, कोई ऐसा डिफरेंस मैं नहीं देखती सच में, क्योंकि थोड़ी किस्मत भी होती है उसमें कि किसी ने अगर ज़्यादा, मैंने शायद थोड़ी ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर ली किसी से, तो उससे हो जाता है कि गोल्ड मेडल मिल गया। गोल्ड मेडल इज़ लाइक कि आपको एक पुरस्कार मिल रहा है, आपने थोड़ी ज़्यादा मेहनत की है, तो बाकी सब भी करते हैं मेहनत, तो कोई फ़र्क उससे मतलब इतना डिफरेंस मैं नहीं समझती हूँ। सब अपने अपने हिसाब से मेहनत। इस साल जो जीएसवीएम में एडमिशन लेने वाले हैं स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के, उनको क्या मैसेज देंगी आप? बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत अच्छी फैकल्टी, टीचर्स सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं एंड सीनियर्स बहुत अच्छे हैं। कोई डरने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत ही मतलब आप बहुत फ्रेंडली यहाँ का माहौल है, तो आराम से आप बिना किसी चिंता के आ सकते हैं। तो अच्छा, कितनी फर्स्ट ईयर से ही एमबीबीएस में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये भी बताइए आप? मेहनत तो खैर बहुत करनी पड़ेगी। जो हम नीट क्वालिफाई करते हैं उसमें लगता है कि बहुत मेहनत हो रही है, लेकिन असली चैलेंज जो होता है वो यहाँ आके होता है। यहाँ आके देखते हैं कि इतनी सारी बुक्स हैं, पढ़नी है, बट टेंशन नहीं लेनी है, बस पढ़ना है, उसको हो जाता है, आप कर ले जाते हो उसको। अच्छा, ये बताओ कि प्रिंसी, आपकी पढ़ाई के अलावा और क्या हॉबीज़ हैं? मुझे डांस बहुत पसंद है, मैं डांस करती हूँ काफ़ी, और टाइम मिल जाता है डांस करने के लिए? जी जी बिल्कुल। डांस तो वैसे भी एक एक्सरसाइज की तरह है, तो आप अगर उसको कर लेते हो तो स्वस्थ भी रहता है शरीर। तो डांस मुझे बहुत पसंद है, और पोइट्री लिख लेती हूँ मैं थोड़ी बहुत, और सिंगिंग, एक्टिंग बहुत पसंद है, ये सारी चीज़। एक्टिंग भी करती हैं आप? जी यहाँ की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती होंगी? हाँ जी, हाँ जी, जी। काफ़ी यहाँ पे जैसे तरंग होता है हर साल हमारे यहाँ, तो उसमें काफ़ी इवेंट्स होते हैं, लाइक मिस्टर मिस तरंग एक इवेंट होता है, डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं सब में मतलब पार्ट करती हूँ। अच्छा, बस चलते चलते प्रिंसी, तमाम देश भर के स्टूडेंट जो इसमें 10th में या 12th में है, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको आप? मेहनत करते रहें और हार्ड वर्क करें। हार्ड वर्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और कोई बिल्कुल बस डिप्रेशन, एंजाइटी बिल्कुल नहीं लेना है ये सब, क्योंकि एक बार अगर आप एंजाइटी लेने लगते हो तो आपकी मेहनत कम हो जाती है, कहीं ना कहीं आप लैग कर जाते हो बच्चों से। तो बिल्कुल बिना एंजाइटी, बिना डिप्रेशन के मेहनत करते जाना है, और बस क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, थैंक यू प्रिंसी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और मैं उम्मीद करती हूँ कि 3rd ईयर में भी आप गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। थैंक यू और मैम। बेहतरीन डॉक्टर साबित होंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मेरे साथ हैं जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के सीनियर फैकल्टी हैं डॉक्टर गणेश शंकर सर। इस समय जो जीएसवीएम का रिज़ल्ट आया है और इतने सारे बच्चों को गोल्ड मेडल मिला है, ये किस तरीके के स्टूडेंट्स हैं ये? देखिए, ये बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हैं हमारे मेडिकल कॉलेज के, चाहे हमारा आकाश हो, आकाश पारुथी, या और भी जितने भी बच्चों, करीब साक्षी त्रिपाठी हैं, प्रिंसी सिंह हैं, उत्कर्ष हैं, तो सभी बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स रहे। आकाश स्टूडेंट एक ऐसा रहा जो हमेशा से ही उसका अंडरग्रेड्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और उसने बहुत सारे रिसर्च वर्क में भी बहुत पार्टिसिपेट किया है। तो बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, और भी करीब 10 बच्चों को हम लोगों को अलग अलग कैटेगरी में उनको मेडल्स मिले हुए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में मिले हुए हैं। तो बच्चे, नैन्सी एक हमारी स्टूडेंट है, अभी उसको भी एक ऑप्स गायनी में उसको हाईएस्ट मार्क्स हैं उस सब्जेक्ट में, तो उसमें भी उसको मेडल मिला हुआ है।
तो बच्चे तो जीएसएम मेडिकल कॉलेज के हमेशा से ही बहुत ही अच्छे रहे हैं। मेडल्स कुछ लोगों को मिलते हैं, लेकिन ये कहना होगा कि अधिकांशतः बच्चे बहुत डेडिकेटेड रहते हैं और बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं। सर, इस नीट का रिज़ल्ट आ चुका है, काउंसलिंग होने वाली है। जो नए साल नए इस सेशन में एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, जीएसवीएम का में क्या एक्सपोजर है? थोड़ा जीएसवीएम के बारे में बताइए। देखिए, जीएसएम मेडिकल कॉलेज बहुत ही पुराना मेडिकल कॉलेज है। 1957 से ये मेडिकल कॉलेज की फाउंडेशन रखी गई थी और ये प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज माना जाता है। आज यूजी की यहाँ पर 250 सीट्स हैं, पीजी के करीब 300 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर कार्डियोलॉजी हमारा जो जीएसएम मेडिकल कॉलेज का एक हिस्सा है, जेके कैंसर है, बाल रोग विभाग है। तो ये कार्डियोलॉजी तो अभी इतना अच्छा माना जाता है कि प्रदेश में सबसे अच्छी रैंक प्राप्त करने वाले छात्र कार्डियोलॉजी में एमसीएच एडीएम करने हमारे यहाँ ही आते हैं। और स्ट्रॉन्ग लिगेसी रही है इस कॉलेज की। ये कोई नया कॉलेज नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि हॉस्पिटल तो अंग्रेज़ों के समय से 1944 का बना हुआ हॉस्पिटल है। मेडिकल कॉलेज भी 1957 में बना है। देश विदेश में हज़ारों हज़ार डॉक्टर्स जो हैं आज देश की सेवा कर रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं, और सभी में कहीं ना कहीं जीएसवीएम है आज भी। सर, इस पैंडेमिक के बावजूद भी इतना प्रेशर रहा है स्टूडेंट में, लेकिन उसके बावजूद भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। अच्छा स्टूडेंट ने एक्सेल किया है और गोल्ड मेडल लेके आते। कितनी मेहनत रही है फैकल्टी की? देखिए, फैकल्टी तो अपना धर्म निभाती है। जो फैकल्टी है हमारा मेडिकल कॉलेज की, जो सबसे पहली जो उसका प्री रिक्विजिट होता है, यानी कि मेडिकल कॉलेज में मेन काम क्या होता है, तो मेन उसका उद्देश्य होता है कि उत्कृष्ट डॉक्टर पैदा करना, बनाना, तैयार करना। तो हम फैकल्टी मेंबर्स तो उसी तरफ अपना ध्यान लगा कर रखते हैं, लेकिन पूरा श्रेय बच्चों का है। टीचर तो अपना पढ़ाता ही है, जो भी उसे अपना धर्म निभाना होता है, सिखाना पढ़ाना, लेकिन पूरा श्रेय तो बच्चे का है। उन्हीं में से जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें मेडल मिलता है। लेकिन ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत हार्ड वर्क रखते हैं, कई बार उनको उतना अच्छा सफलता नहीं प्राप्त होती, मेडल नहीं मिलता, निराश होते हैं। आपके कार्यक्रम के माध्यम से मीना जी मैं यही कहना चाहूँगा ऐसे बच्चों से, अगर वो कार्यक्रम सुनते हैं तो अपने आप को कभी निराश ना होने दें। और मेडल पाना उपलब्धि नहीं है। एक उत्कृष्ट डॉक्टर जिसमें मानव संवेदना हो और जो मानव सेवा के लिए समर्पित हो, इस भाव के साथ ट्रेनिंग करना ये महत्वपूर्ण है। सर, इस साल जो अभी फर्स्ट ईयर में जो आने वाले हैं एमबीबीएस के स्टूडेंट जीएसवीएम में, उनको क्या मैसेज देंगे? एमबीबीएस की पढ़ाई बड़ी टफ होती है और वाकई मेडिकल प्रोफेशन बहुत ज़्यादा डेडिकेशन मांगता है, उनको क्या मैसेज देंगे आप? मेडिकल की पढ़ाई या फॉर दैट मैटर कोई भी पढ़ाई डिफ़िकल्ट नहीं होती। पढ़ना लिखना सबसे आसान काम है। बाकी के दुनिया के सारे काम सारे मुश्किल हैं। पढ़ाई लिखाई एक ऐसा काम है जो सबसे आसान है। अगर कोई बच्चा घर में पढ़ाई करने लगे, करना क्या है, टेबल चेयर पे बैठना है, लैंप जलाया, बुक खोली, पढ़ने लगे। हिंदी और इंग्लिश में लिखा है, थोड़ा भी कॉन्सेंट्रेट करे, कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। पढ़ने वाले बच्चे को कोई काम नहीं बोलता, उसकी माँ भी नहीं कहती कि जाइए आप काम करिए, कहते नहीं पढ़ाई कर रहा है। आज भी हिंदुस्तान में शिक्षा का बहुत महत्व है। पढ़ने वाले बच्चे का बहुत सम्मान होता है, उसको स्पेशल कैटेगरी में काउंट करता है उसका खुद अपना परिवार। तो पढ़ाई लिखाई तो बहुत आसान है। तो इसलिए जो भी बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं और इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों आपका स्वागत है। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ बहुत टफ है या कुछ। हाँ, हम लोग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पे ज़रूर बिलीव करते हैं और हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं, लेकिन लर्न एंड देन हैव फन का सिद्धांत जीएसएम मेडिकल कॉलेज में चलता है कि आप पहले सीखिए और फिर एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। आपने मेरे साथ डॉक्टर साक्षी त्रिपाठी को सुना, जिन्हें पीजी में गोल्ड मेडल मिला, आकाश परूथी जिन्हें एमबीबीएस फाइनल ईयर में गोल्ड मेडल मिला, और प्रिंसी सिंह जिन्हें एमबीबीएस सेकेंड ईयर में गोल्ड मेडल मिला। ये सभी स्टूडेंट ने बताया कि जीएसवीएम में आने के बाद, यानी किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद क्या सिलेबस होता है, कितनी बुक्स होती है और पढ़ना कितना चैलेंजिंग होता है। खासतौर पर अगर मेडिकल प्रोफेशन आप चूज़ कर रहे हैं तो आपको हमेशा स्टूडेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि एक लंबी पढ़ाई चलती है। आप डॉक्टर बन जाते हैं, उसके बाद भी आपको लगातार पढ़ना पड़ता है एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए। तो इसलिए अगर मेडिकल प्रोफेशन में आ रहे हैं तो फुल डेडिकेशन, और अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही इस प्रोफेशन में आप आएँ। अगर वैसे कोई डरने की बात नहीं, कोई चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन अगर आपको वाकई मेडिकल प्रोफेशन में इंटरेस्ट है, आप मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ज़रूर आपके लिए एक बेहतरीन फील्ड हो सकती है। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।
हैं।